धनकपुर नाम का एक सुंदर सा तटीय गांव था, जहां के लोग मछली पकड़कर और खेती करके अपना गुजारा करते थे। इस गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था, जो अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए मशहूर था। वह हमेशा कुछ ऐसा तरीका निकाल लेता जिससे उसे दूसरों से ज्यादा मछलियां मिलती और उसका मुनाफा बढ़ता जाता। एक दिन कुछ मछुआरे अपनी नावें तैयार कर रहे थे। वहीं पास में रघु भी अपनी नाव पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी उसके दोस्त गोपाल और श्याम उसके पास आते हैं। रघु, सुना है फिर से सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाया है। भाई, ये कौन सा जादू करता है तू? अरे दोस्तों, मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन अकल भी लगानी चाहिए। रघु इधर उधर देखता है, फिर धीरे से बोलता है। देखो, जब तुम लोग सुबह समुद्र में जाते हो, तब मछलियां पहले से ही सतर्क हो जाती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं रात में ही वहां जाकर कुछ खाना डाल देता हूँ। झींगे, छोटी मछलियां, वो सारी मछलियां उस जगह की आदत डाल लेती हैं, और जब सुबह जाल डालता हूँ तो बस एक ही बार में धड़ाधड़ फंस जाती हैं। श्याम और गोपाल एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। मतलब तू पहले ही मछलियों को वहां बुला लेता है? बिल्कुल, मेहनत के साथ साथ अकल भी जरूरी है दोस्त। गोपाल सिर हिलाता है और ठहाका लगाता है। हमें भी तेरी तरह चालाक बनना पड़ेगा। लेकिन रघु की यही चालाकी उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। एक बार गांव के चौपाल पर कुछ मछुआरे बैठे बातचीत कर रहे थे कि तभी बूढ़े राम काका गंभीर आवाज में बोलते हैं। सुना है समुद्र के बीचों बीच एक जगह है जहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं, लेकिन वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। अरे काका, क्या कोई सच में वहां गया है? हाँ, हमारे गांव के 3 मछुआरे गए थे सालों पहले, लेकिन कोई लौटा नहीं। रघु, जो पास में खड़ा था, यह सुनकर मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, अगर वहां सच में इतनी बड़ी मछलियां हैं तो बस अब की बार वहां जाकर ही किस्मत आजमाऊंगा। अगली रात रघु चुपचाप अपनी नाव तैयार कर रहा था कि तभी गोपाल और श्याम उसे रोकने आते हैं और श्याम उससे कहता है। रघु, तू सच में वहां जाने वाला है? अरे हाँ, सोचो, अगर मैं वो बड़ी मछलियां पकड़ लूं तो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस पर गोपाल चिंता करते हुए कहता है। पर भाई, वहां से कोई नहीं लौटा। ये सुन के रघु हंसते हुए कहता है। अरे डरपोको, जो जोखिम नहीं उठाएगा वो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? श्याम और गोपाल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रघु की जिद के आगे हार जाते हैं। कुछ समय के बाद ही रघु की नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चांदनी रात में समुद्र एकदम शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे पानी में गया, हवा ठंडी होने लगी। अचानक जाल जोर से खींचने लगा। रघु हैरान होते हुए बोला। अरे, ये तो बहुत भारी लग रहा है। वह पूरी ताकत लगाकर जाल खींचता है। जब जाल ऊपर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रघु चौंकते हुए बोलता है। ये क्या चीज है? जाल में एक चमकदार सुनहरी मछली फंसी थी, जिसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी और आंखें अजीब तरह से मानवीय लग रही थी। तभी मछली धीरे से बोलती है। हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। ऐसे मछली को बोलता देख रघु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे, तू बोल रही है? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। रघु मन ही मन सोचने लग जाता है। अगर ये सच में जादुई मछली है तो मुझे इससे बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, मेरी पहली इच्छा, मुझे सोने की थैली चाहिए। मछली अपनी पूंछ हिलाती है और एक सुनहरी चमक के साथ नाव में सोने की थैली प्रकट हो जाती है। रघु खुशी से झूम उठता है। अब दूसरी इच्छा, मुझे एक बड़ी मजबूत नाव चाहिए। फिर एक चमक के साथ उसकी टूटी फूटी नाव की जगह एक शानदार विशाल नाव आ जाती है। रघु का लालच बढ़ जाता है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू हमेशा मेरे पास रहेगी, ताकि मैं जब चाहूं इच्छाएं मांग सकूं। रघु मछली को एक टैंक में डाल देता है। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है। समुद्र की लहरें उफान पर आ जाती हैं। मछली गुस्से में बोलती है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे नहीं छोड़ा तो समुद्र तुम्हें कभी किनारे नहीं जाने देगा।
रघु डर जाता है। उसकी नई नाव भी लहरों में हिचकोले खाने लगती है। अचानक एक विशालकाय लहर आती है और पूरी नाव डगमगाने लगती है। रघु घबराकर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूँ। वह जल्दी से मछली को समुद्र में फेंक देता है और जैसे ही मछली पानी में गिरती है, तूफान अचानक शांत हो जाता है। सुबह रघु किसी तरह किनारे पहुंचता है। उसकी सोने की थैली अब सिर्फ पत्थरों में बदल चुकी थी। उसकी बड़ी नाव गायब थी और वह फिर से अपनी पुरानी नाव पर था। श्याम और गोपाल दौड़कर उसके पास आते हैं। क्या हुआ भाई? मैं लालच कर बैठा था दोस्त, और उसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई।